का मुद्दा हमारा है पुरानी पेंशन पर घमासान, निशाने पर अब्बाजान। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, खेती, किसानी आदि मुद्दों के बीच प्रदेश में इस बार यह मुद्दा भी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़े हैं। इन्हें सिर्फ 28 लाख मान लेना ठीक नहीं होगा। यह शिक्षित वर्ग है, समाज में एक राय कायम करता है। समाज में ना सही यदि परिवार में भी इन्होंने एक राय बना ली तो सीधे 1 करोड़ से अधिक वोटर्स इसे प्रभावित दिखेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वायदा किया है कि अगर सूबे में उनकी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, जिसके बाद सत्ताधारी बीजेपी में खलबली मची हुई है। वहीं सीएम योगी तुरंत पलटवार पर आ गए और अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि पेंशन योजना तो उन्हीं की अब्बाजान की सरकार में बंद की गई थी। क्या है पुरानी और नई पेंशन योजना, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन यानी 2005 के पहले का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ये कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐन चुनाव से पहले अखिलेश ने दांव खेलकर सियासी दांव खेला है। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2018 में पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई थी। पेंशन पर घमासान क्यों है? कारण साफ है, दोनों ही दल 28 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को यानी अनुमानित 1 करोड़ वोटों की नजर से देख रहे हैं। पेंशन तो बहाना, कर्मचारी निशाना। अखिलेश का नई पेंशन योजना लागू करने का ऐलान। सीएम योगी ने पलटवार कर कसा तंज, कहा अब्बाजान की सरकार में बंद की गई थी योजना। योजना के बहाने 28 लाख कर्मियों पर टारगेट। 28 लाख कर्मचारी परिवारों का 1 करोड़ से ज्यादा वोट बैंक। सपा और भाजपा के निशाने पर है बड़ा वोट बैंक। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को 2005 में बंद कर दिया गया था। इसी समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार थी। नई पेंशन योजना को उस समय कर्मचारी समझ नहीं पाए। ऐसा लगा जब सेवानिवृत्त पर उन्हें मोटी धनराशि मिलेगी। ये भ्रम पिछले 3-4 साल पहले टूटा है। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में सेवानिवृत्ति 58 से 60 साल की गई। विधानसभा चुनाव में इसका कोई लाभ निकलता नहीं दिखा था। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं की थी। धीरे धीरे तमाम राज्यों ने इसे अंगीकार कर लिया था। राज्य कर्मचारियों ने 2018 में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का वायदा करने से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारी नेताओं की टीम बनाकर इस पर काम किया था। इस टीम का हिस्सा रहे एक कर्मचारी नेता ने बताया कि इस टीम ने पुरानी पेंशन दिए जाने का रास्ता निकाल लिया है। कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले 10 व राज्य सरकार विभाग के अंशदान 14 के सही उपयोग से सरकार पुरानी पेंशन देने की स्थिति में आ सकती है। पहली बार मुद्दा बना पुरानी पेंशन
योजना के बारे में जानकार बताते हैं कि कोई भी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही राज्य के कुल बजट का करीब 50% धनराशि वेतन, पेंशन और भत्तों में चला जाता है। नई पेंशन योजना। सरकार पहले ही महीने के वेतन के साथ पेंशन मद में अपना अंशदान कर्मचारी के खाते में देती जा रही है। सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी के वेतन से हुई कटौती और सरकार के अंशदान की बढ़ी धनराशि के आधार पर पेंशन बनेगी। इस व्यवस्था में कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार पर वित्तीय भार नहीं रहेगा। राज्य सरकार भी सेवा के दौरान इसमें कोई अंशदान नहीं करती है। इस पेंशन के भुगतान का प्रबंध सरकार बजट से करती है। योजना का उद्देश्य आने वाले सालों में सरकार के कंधे से पेंशन भुगतान का बोझ समाप्त करने का है। सपा ने पुरानी पेंशन बहाली का ब्रह्मास्त्र छोड़ बढ़त लेने की कोशिश की है। हालांकि कर्मचारी वर्ग को जोड़े रखने के लिए चुनाव की अधिसूचना के पूर्व के 3-4 महीनों में भाजपा सरकार ने भी लाखों कर्मियों के मानदेय में इजाफा और पुराने बंद भत्तों को बहाल करने के साथ ही कुछ नए भत्ते देने का तोहफा दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि बढ़े वेतन व भत्तों और पुरानी पेंशन बहाल करने के वायदे का असर इस चुनाव को किधर ले जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जब पुरानी पेंशन को हटाकर नई पेंशन लागू की गई तो लोगों को लगा शायद इससे हमें फायदा पहुंचेगा, लेकिन जब समय बीता, लोगों के रिटायरमेंट हुए, उसके बाद उनको लगा नहीं ये तो नुकसान का सौदा हो गया। उसके बाद लगातार तमाम सारे जो कर्मचारी हैं अलग अलग राज्यों में उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने कोशिश नहीं की, जोखिम नहीं उठाया कि वो फिर से पुरानी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि सरकार का जो बजट होता है किसी भी राज्य सरकार का, तो आधे से ज्यादा बजट जो होता है वो पेंशन सैलरी में ही खर्च हो जाता है। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि हम इसमें एक कदम उठाएं, पुरानी पेंशन को बहाल करें। हालांकि 2 राज्य सरकारें ऐसी हैं, अगर केरल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां आज भी पुरानी पेंशन बहाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं, भाजपा प्रवक्ता। एसएन सिंह, आपका स्वागत है। हरकिशोर तिवारी हैं, सपा नेता हैं। हरकिशोर जी, आपका भी स्वागत है। सुभाषिनी अली है, पूर्व सांसद हैं। सुभाषिनी जी, स्वागत है आपका। और साथ ही शशि मिश्रा, कर्मचारी नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा धनंजय तिवारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपाध्यक्ष हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ भाजपा प्रदेश संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भी जुड़ गए हैं, भूपेश अवस्थी। भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे ही करेंगे। अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने बिजली की बात की, 300 यूनिट फ्री बिजली जो है हम सत्ता में आने के बाद देंगे, और अब एक और नया दांव। ये अखिलेश जी किसी का सरदर्द नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्वतः उनका सरदर्द बढ़ जा रहा है। और आप देखिए, जब नाव मझधार में डूब रही होती है तो उस समय जो भगवान की नहीं पूजा पाठ किया रहता है उसको भी भगवान स्वप्न में आते हैं और इस तरह की जरूर बातें करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तो आप देखे होंगे बिजली वाले घोषणा पे सब लोगों ने बड़े हंसी छिचोली किया कि जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो जो बिजली के तार थे उस पे कपड़े सूखते थे, क्योंकि सबको पता था कि बिजली तो आना नहीं। सेम इसी तरह की बात है। ये जो पेंशन स्कीम है वह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बंद किया नहीं गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये योजना केंद्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी जो ये नई पेंशन व्यवस्था लेकर आई थी। प्रदेश, ये सारा चीज जो है केंद्र जो है प्रदेश के ऊपर छोड़ा हुआ था, और केंद्र के द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि अगर प्रदेश सरकार चाहे तो इसको रख सकती है और प्रदेश सरकार चाहे तो नहीं रख सकती है।
तो उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि प्रदेश पे इसका बहुत ज्यादा भार बढ़ेगा और इस तरह की योजनाएं न हो, बल्कि एक अंशदान जो है वो कर्मचारी की तरफ से जाए और दूसरा अंशदान जो है राज्य सरकार दे और दोनों का कहीं पे निवेश किया जाए और उससे जो लाभ मिलता है उसके द्वारा लास्ट में जब वो रिटायर होते हैं तो उसके द्वारा दिया जाएगा और उसी तरह की चीजें आगे बढ़ती आई। अब देखिए हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो जन कल्याण। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, वापस आएंगे आपके पास। हर किशोर जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हर किशोर जी, अखिलेश यादव का ये दांव हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए, आप सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में अभी हैं, अब आपको लग रहा है ऐलान करने में क्या जाता है, घोषणाएं करने में क्या जाता है, जब सत्ता में आएंगे तो देखा जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, जिस ये जो बात की गई है 4 महीने से बैठे हैं उसमें मैं भी था और इसके पहले भी आप देखिए जितने 18 के आंदोलन की बात कर रहे हैं उसमें जो कमेटी बनाई गई है 7 आईएएसओं की, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने, अनूप चंद पांडे जी ने, उसमें मैं 7 आईएएसओं के साथ मैं भी स्वयं था, खाली कर्मचारियों की तरफ से था, दिनेश शर्मा जी थे। तो हम लोगों ने इसको बहुत नजदीक से देखा, आंदोलन किए इसके ऊपर बराबर और उसके बाद में उनको समझाया। सबकी सारी कार्यवतियां मेरे पास है जिसमें सब तय हुआ है और उसमें लिखा गया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हम लोग दे सकते हैं। इसमें तमाम 2 महीने तक हम लोगों का चला है, सरकार से झगड़ा चला है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि 5 साल, अभी जब से आपने, जैसा आपने भी कहा कि ये बाद में पता लगा, ये पहले नहीं पता था, ये केंद्र सरकार ने लागू किया, उन्होंने इन लोगों को बता दिया कि भाई आपको लागू करना है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, सबने मान लिया उसको। उसके बाद जब रिटायर होने लोग शुरू हुए, जो लोग पुराने वाले लोग थे, 2005 से पहले वाले लोग थे जो हमारे यहाँ डेली बेसिस वगैरह पे रहते हैं, तब लगा कि इनको 1000 या 500 रुपए ही मिल रहे हैं। तब 2013 से हम लोगों ने, 13 में आपको बता दें, हमने सारे सांसदों से लिखवाया था, उसमें योगी आदित्यनाथ जी से ही मैंने लिखवाया था कि भाई ये पेंशन मिलनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट लिखा था मनमोहन सिंह जी को 13 में कि भाई ये इनको मिलनी चाहिए और ये बिल्कुल सही मांग है इनकी, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हम लोग जागरूक हुए और हम लोगों ने सारी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए, कार्यक्रम चलाए और अभी 5 साल से हम लोग बराबर इस सरकार से ही बात कर रहे हैं। पिछली सरकार से ही बात की हम लोगों ने, उनकी समझ में नहीं आई, इस सरकार से भी बराबर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने इको गार्डन में लगभग 2 लाख लोगों की रैली की थी और उसमें भी तमाम लोग आए थे और उसमें भी यही बात उठी थी कि भाई बात की जाए, लेकिन बात करने को आईएएसओ ने उलझाया और उलझाकर इसका समाधान निकालने की बात। ठीक है किशोर जी, आएंगे आपके पास हमारे साथ। जो पैसा हमारा, सुभाषिनी अली जी हैं, पूर्व सांसद हैं और सुभाषिनी जी के बारे में आपको बता दें, आप सभी उनसे परिचित होंगे। उन्होंने सड़क पर उतरकर जमीन पर कर्मचारियों के हक में लंबी लड़ाई लड़ी है, तो इनसे ज्यादा बेहतर कर्मचारियों के हित के बारे में शायद ही कोई जानता हो। सुभाषिनी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से, और आपकी राय जानना चाहेंगे जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, अब जो नई पेंशन व्यवस्था है उसको लेकर। देखिए, जिस समय ये नई पेंशन व्यवस्था आई थी उस समय भी जहां तक वाम पक्ष और हमारा सवाल है, हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय एक बड़ा भारी भ्रम था कि ये जो बाजार की ताकतें हैं ये बहुत फायदा पहुंचाएंगी लोगों को, और इसलिए ये भी बात कही गई कि जो पेंशन का पैसा जमा होता है इसको स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाएगा और स्टॉक मार्केट में ये बहुत फायदा कमाएगा, बहुत मुनाफा कमाएगा और इसलिए लोगों को पेंशन ज्यादा मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा भ्रम था कि इस तरह से ज्यादा पेंशन लोगों को नई व्यवस्था में मिलेगी, लेकिन जब लोगों को पेंशन मिली हाथ में, इसके बाद जब लोग रिटायर होने लगे तब उनको असलियत का सामना करना पड़ा कि वो पेंशन पहले के मुकाबले बहुत कम है। अब ये कहना इन्होंने किया उन्होंने क्या, मैं आपको बताऊं, खुद योगी आदित्यनाथ ने जब वो सांसद थे, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मेरे ख्याल से शायद अखिलेश यादव थे उस समय, उनको एक पत्र लिख करके कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दीजिए। लेकिन जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और यहाँ के कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन किया, संघर्ष किया, लेकिन सरकार ने उनकी बात को बिल्कुल अनसुनी कर दिया और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया। अब यही लड़ाई हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रही है। हर राज्य में राज कर्मचारी के नेता जो यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, भूपेश जी भी जानते हैं कि हर राज्य में कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से चाहिए। यहाँ तक कि बैंक के लोग, बीमा के लोग, जो केंद्रीय सरकार ने भी पेंशन व्यवस्था को बदल दी, वो भी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है
कि अगर एक जो विपक्ष की पार्टी का नेता है जो काफी तेजी के साथ इस चुनावी समर में आगे बढ़ रहा है, अगर वो कहता है कि मैं अगर जीत गया, मेरी सरकार बनी, तो मैं पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दूंगा, तो हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोगों को कहना चाहिए, अगर कोई नेता ये बात कह रहा है, और सबसे बड़ी बात सुभाषिनी जी, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता जो पूर्व सीएम भी रहा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। और सबसे खास बात जो आपने जिक्र किया सुभाषिनी जी, कि जो नई पेंशन जब आई तो कहा गया कि नई कंपनीज जो हैं उनके जो शेयर हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें पैसा लगाया जाएगा, उसका जो प्रॉफिट होगा उसका और ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल की घटना में आपको बताऊं, वाराणसी में एक प्रिंसिपल के रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन जो उनकी बनी 4,000 रुपए महीने बनी। इसके अलावा और भी ऐसे लोग थे जिनको 700 या 800 रुपए पेंशन के मामले सामने आए। मतलब अगर घाटा हुआ है तो कर्मचारियों के हिस्से जाए। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। धनंजय जी हमारे साथ हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष हैं। धनंजय जी, कर्मचारियों की जो लड़ाई है तमाम कर्मचारी नेताओं ने लड़ी है, और जब से ये पुरानी पेंशन बंद हुई तब से, लेकिन इस दिशा में फायदा नहीं पहुंचा। क्या अब उम्मीद जताई जा सकती है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही है, अगर सरकार बदलती है तो इसे लागू किया जाएगा, या फिर बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर सकती है? सबसे पहले मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, और अपने नेता सुरेश रावत और अतुल मिश्रा जी की तरफ से कि आपने कर्मचारियों के सवाल को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, अब तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले कहीं और उम्र भर के लिए। राजनीतिक जो नेता है, किसी जमाने में समाज सेवी जब नेता हुआ करते थे, उस समय कर्मचारियों की फिक्र किया करते थे, क्योंकि कर्मचारी सेवा करता है, वो रोजगार तलाश करने नहीं आता, उसको रोजगार मिलता है। गोविंद बल्लभ पंत जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब प्रदेश की कमान संभाली तो ये कहा था कि मैं प्रदेश का निर्माण कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी ताकत से करूंगा और उनके हित को नेताओं के हित से ऊपर रखूंगा। लेकिन आज की तारीख में हम किसके ऊपर भरोसा करें? माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब्बा जान के समय हुआ, वो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में इसको लागू किया। हाँ, ये जरूर था कि सरकारें बाध्य नहीं थी कि उसको माने, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको मान लिया। इसके बाद अखिलेश जी की भी सरकार थी, यही हमारे नेता हरकिशोर जी साइकिल चलाकर यहाँ से दिल्ली तक गए, उन्हीं के मंत्री ने झंडी दिखाया, लेकिन उन सालों में उन्होंने नहीं किया। अब चुनाव के समय उन्होंने एक वादा किया है, हम इसका स्वागत करते हैं अपने परिषद और कर्मचारियों की तरफ से। लेकिन जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है कि ये नेता उसको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर अभी शंका बनी हुई है कर्मचारियों के बीच भी, क्योंकि कर्मचारियों की तरफ से बातें आ रही हैं। सुभाषिनी अली जी से भी मैं अपने को जोड़ता हूं कि पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को मांग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा हम कहते हैं, अगर मुलायम सिंह जी ने गलती किया, अखिलेश जी ने गलती किया, उसको सुधारने की वो बात कर रहे हैं, तो भाजपा अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को क्यों नहीं ला रही है? करेक्ट, ठीक है। भूपेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, ठीक है सर, आएंगे सर आपके पास। भूपेश जी हमारे साथ बने हैं, बीजेपी के प्रदेश संयोजक है श्रम प्रकोष्ठ के। भूपेश जी, अब जो पुरानी पेंशन की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस पर पलटवार भी किया है, तो कहीं ना कहीं दबाव में तो है सरकार इस ऐलान के बाद, कि सरकार को लग रहा है कि शायद उन्होंने एक चूक कर दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि जिससे सारे कर्मचारी प्रभावित हैं। इस प्रदेश का और पूरे केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे बीच में तिवारी जी हैं, हमारे साथ अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ हम लोगों ने एक बड़ी रैली निकाली लखनऊ से दिल्ली तक, और तत्कालीन प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विश्वसनीयता की बात है। जो बात अभी धनंजय जी ने कही है, मैं उसी से अपने आप
को जोड़ता हूँ, प्रभासिनी जी की बात से भी मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। ये प्रश्न है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, 5 साल रही, हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए उनके कार्यकाल में। नवंबर 13 में 13 दिन का आंदोलन किया। जुलाई 13 में हमने बहुत बड़ी रैली लखनऊ से दिल्ली तक निकाली और ज्ञापन दिया। उनके 2 मंत्री आए, मैं उस राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था उस समय, और हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक साइकिल यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि पूरे 5 वर्ष तक उन्होंने कर्मचारी के प्रतिनिधियों से और किसी संगठन से कोई वार्ता नहीं की। आज जब चुनाव का समय आ गया है तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं पुरानी पेंशन बहाल करूंगा। मैं ये घोषणा निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए बड़ी हितकर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो करेंगे ऐसा, ये बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न लेकिन भूपेश जी, पुरानी बातों को छोड़ दें, देर आए दुरुस्त है, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम किसी नेता ने इसकी पहल तो करी, ऐलान तो किया, और खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, विश्वास तो किया जा सकता है। नहीं, विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए कि 2 कार्यकाल उनको मिले। माननीय मुलायम सिंह का कार्यकाल पूरा मिला, उस कार्यकाल में इस पर कोई वार्ता नहीं हुई, और उसके बाद दूसरा कार्यकाल अखिलेश यादव जी का मिला। और मैं इस बात को पूरे दावे से कह सकता हूं कि पूरे कार्यकाल में इतने बड़े आंदोलनों के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसी कर्मचारी संगठन से कोई वार्ता ठीक है, लेकिन पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तब ऐसा कोई ऐलान भी नहीं किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। जो ऐलान अब किया गया है, इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि शायद जनता जो है उन पर विश्वास करे, वो जनता जो इस पेंशन से जुड़ी हुई। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो पुरानी पेंशन का दांव खेला है अखिलेश यादव ने, कितना कारगर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में बात करें पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने यह ऐलान जब से किया कि पुरानी पेंशन को वो बहाल करेंगे, उसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना भी साधा, पलटवार किया कि जिस वक्त ये योजना बहाल की गई पुरानी पेंशन की, नई पेंशन की, तब सरकार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की थी, तो उस वक्त क्या उसे रोका नहीं जा सकता था?
इसी पर बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं। एसएन सिंह जी, अगर हम बात करें कुछ वक्त पहले की, 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद भी पुरानी पेंशन को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी उस वजह से बनाई गई थी कि सड़कों पर तमाम सारे कर्मचारी नेता मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, एक दबाव था सरकार पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहल भी की, एक कमेटी बनाई। उसके बाद वो कमेटी कौन सी थी, पूरा ठंडे बस्ते में से मामला चला गया, उसको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो ऐलान कर रहे हैं उनके अब्बाजान की सरकार थी, क्या इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि अगर हम दोबारा आए तो जो काम रह गया उसे हम पूरा करेंगे? एसएन सिंह जी। देखिए सरन जी, आप देखे होंगे अभी हमारे सारे जो विशिष्ट भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम यहां से लेकर और दिल्ली तक साइकिल चलाए, धरना दिए और तमाम ऐसी चीजें किए, लेकिन अखिलेश जी के कानों में जू नहीं रहेगा। और उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा तो था नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं थे या ऐसे पद पे थे जहां से उन चीजों को नहीं लागू कर सकते हैं। लेकिन आज जब वो इस तरह से कह रहे हैं तो सुभाषिनी जी, बात सुन लीजिए, मैंने आपके समय में बोला नहीं, और लिफ्ट के लोगों के कारण से पश्चिम बंगाल की सारे कल कारखाने बंद हो गए, क्योंकि वो अड़ियल ठीक है, और चीजों को मानते हैं। हमारी बातों को आप विषय पर रहिए ना, सुभाषिनी जी उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है एसएन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप देखिए होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर तरफ से ईमानदार और जवाबदेह सरकार है। जो और भी पेंशन है, अगर वो पहले 300 रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा के सरकार आते ही 500 किया, अब 1000 रुपए कर दिए, चाहे निराश्रित पेंशन हो, वृद्धा वाला हो, महिलाओं का हो, तमाम इस तरह के विकलांग जन का पेंशन हो, तो हम इस तरह से करते हैं। हम जो है वो सारा कार्य करते हैं जो प्रदेश की जनता के हित में होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबसे यही कहते कि आप लोग सारी कार्य योजना बना के लेके आए, और आप कर्मचारी संघ के माध्यम से भी वो कार्य योजना बन के गई थी। और इस बात की जानकारी तो मैं इस चैनल पे अभी नहीं दे पाऊंगा कि उस कार्य योजना में क्या रहा। आदरणीय लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसमें 10-12 चीजें आई थी कि इसको किस तरह से हो सकता है, उसमें क्या रहा वो पहल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा जरूर दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नाते न किसी कर्मचारी का, न किसी दलित का, न ही प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का किसी तरह से उपेक्षा नहीं होगा। जो भी बेहतर हो सकेगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी जो भी कही है उसको की है, चाहे जितने भी उसको कुछ भी करना पड़ा हो उस चीजों को वो की है। और भारतीय जनता पार्टी अगर जिम्मेदार है, वफादार है, प्रदेश की जनता का हित चाह रही है, तो उसमें हमारे ये सारे लोग भी जो हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, इनके हित को हम चाहेंगे और चाहेंगे कि इस तरह की चीजें हम लागू करें। लेकिन एसएन सिंह जी, जो ऐलान अखिलेश यादव ने किया उसमें कोई बुराई तो नहीं है, आइडिया तो अच्छा है, और आप उसको खिलाफत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जैसा मैं अभी जिक्र किया कि 2018 में खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी भी बनाई थी, उनकी भी जो मंशा थी ये थी कि हाँ इनको फायदा मिलना चाहिए पुरानी पेंशन व्यवस्था का, हालांकि उसे पूरा नहीं किया। देखिए सलन जी, आदमी उसकी बात पे भरोसा करता है जो स्वतः सुंदर विचार का होता है और सुंदर कार्य किया होता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का भला हो, और केवल पर्ची पे सरकार चलाई गई, परिवार का विकास करके। एसएन सिंह जी, लैपटॉप का वायदा किया था, लैपटॉप दिए? क्यों नहीं कह रहे हैं कि लैपटॉप का वायदा किया था, लैपटॉप दिए? तो लोगों को लगता है जो वायदा अखिलेश यादव करेंगे उसे पूरा तो करेंगे, तो हमने विश्वास तो किया जा सकता है। विकास कार्य भी कई कराए, ये नहीं कह सकते आप उन्होंने कोई काम नहीं कराया। लौटेंगे आपके पास, सुभाषिनी जी हमारे साथ बनी है। सुभाषिनी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहल की थी और उसके कमेटी का क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये माने क्या उन पर दबाव था केंद्र सरकार का? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में से लागू कर देती तो उस पर दबाव ये बनता है जहां बाकी जगह सरकारें हैं फिर वहां पर भी लागू करे। तो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही पार्टियां, कई जगह इनकी सरकारें हैं, तो इनको लगता है कि अगर एक जगह हमने वादा किया दूसरी जगह भी निभाना पड़ेगा।
उसी वजह से हम ये देखें पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया गया, जहां ना बीजेपी ना कांग्रेस। केरल में भी लागू है। सुभाषिनी जी, आपने बिल्कुल बात सही की, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो सरकार अब जा रही है वो कर देती तो फिर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है कर्मचारियों को देने के लिए। केंद्र सरकार के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा दबाव है कर्मचारियों के संघर्ष का, कि वो पुरानी पेंशन को चाहते हैं। और उनका यही कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि आप हमारी भलाई के लिए नई पेंशन लाए हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमको आपकी ये भलाई नहीं चाहिए, आप हमको अपनी पुरानी बुरी पेंशन दे दीजिए, हमको उसकी बुराई ही बेहतर लगती है। बिल्कुल जैसे किसान कह रहे थे। लेकिन मैं चलते चलते एक बात और कहूंगी जी। एक बात तो उत्तर प्रदेश की जनता अब एक के बाद एक सरकारों को बदल रही है। बसपा की सरकार एक बार आई गई, फिर अखिलेश की आई गई। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि वो वादा पूरा नहीं करेंगे, तो अब जनता के अंदर उस तरह का सब्र नहीं है। अगर वो वादा करेंगे और अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, अगर वो जीत जाते हैं, तो जनता एक मिनट के लिए भी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेगी और उनको इसका खामियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी आज वायदा कर रहा है उत्तर प्रदेश की जनता से, सोच समझ के कर रहा है कि हमको इसे पूरा करना ही पड़ेगा, वरना ये जनता हमको छोड़ने वाली नहीं है। हो सकता है आज जो जनता में हमको गुस्सा दिखाई दे रहा है वो इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने भी बहुत सारे जो वायदे किए थे रोजगार के बारे में, किसानों को दूना मतलब भलाई दाम देने का वगैरह वगैरह, वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए गुस्सा है। तो अब जनता की जो जागरूकता है उससे नेता भी कुछ डरने लगे हैं और वो जानते हैं कि अगर वो खुले आम कोई वायदा करेंगे तो उनको पूरा करना भी पड़ेगा, वरना जनता उनको छोड़ेगी नहीं। और भैया एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सुशील और सुशिक्षित है, वो अब्बा जान शब्द क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? मुलायम सिंह जी उनके पिताजी हैं, वरिष्ठ नेता है, वो कह सकते थे आपके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री, ये अब्बा जान शब्द ला करके सब लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि भाजपा के पास एक ही खेल है और वो है सांप्रदायिकता का। हर सवाल को सांप्रदायिकता का रंग ला करके सामने असली मुद्दे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए। वो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश की समस्त जनता के नेता है और उसी रूप में उनको काम करना चाहिए और अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये जो वार पलटवार जो अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, ये अभी का नहीं है, काफी पहले से है। वो उनको बाबा कहते हैं, तमाम बातें कहते हैं, तो उसके बदले वो भी उनको कुछ कहते हैं। उसको आप धर्म से जोड़े, जात से जोड़े, वो अलग मसला है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं हरि किशोर जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अखिलेश जी ठीक है गालियां देते मैंने कह दिया। एसएस सिंह जी मैंने कहा कि अखिलेश यादव भी तमाम बातें कहते हैं, उसके एवज में दूसरी पार्टी के नेता भी उनको तमाम नामों से पुकारते हैं। वो अलग विषय, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। आपको भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के इस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी में कोई हाहाकार नहीं बचा। अरे एसएस सिंह जी ठीक है, ये कैसे आप कह सकते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं तो सबसे पहले फ्री बिजली की जो बात कही थी 300 यूनिट की, वो अखिलेश वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से। तब सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई रिएक्शन नहीं आया। जब अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, तब बीजेपी सरकार ने जो बिजली दरें हैं उनको कम कर दिया। और आज जब 2 दिन पहले जब इन्होंने कहा कि ओपीएस जो है उसको बहाल करेंगे, तब मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है। तो उनकी बातों को गंभीरता से तो लेती है बीजेपी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। यह कह देना कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है, सरकार दबाव में नहीं है, तो सरकार दबाव में तो है। जवाब दीजिए हर किशोर जी। हर किशोर ठीक है सर, आएंगे आपके पास। हर किशोर जी, अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पर विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि सरकार आपने चलाई 2012 से 2017 तक, तब अखिलेश यादव को ये याद नहीं आया। आज अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, तब ये इसका ऐलान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपको बता दें कि जो पैसा लगता है, पहले तो उसको देख लें, पैसा लगता है वो यूटीआई में, एलआईसी में और एसबीआई में 33% करके लगता है, और इनका सबका मुख्यालय बंबई में है।
इसमें LIC को आप जानते हैं कि कहां पैसा लगाती है, इन्होंने INFS में पैसा लगाया जो 7 बार कंपनी डूब चुकी है, ये बराबर लगा रही है। जो आप कह रहे थे ना 500-600 रुपए मिल रहा है, वो इन्हीं कारणों से मिल रहा है। UTI 64 का कितनी दुरुस्ता हुई वो देखा आपने। तो कहीं कोई किसी को वो नहीं है कि कहां पैसा लग रहा है, कौन देखेगा इसको, वो अपने अपने चहेतों को रुपया सारा का सारा लगा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आज इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,500 करोड़ रुपया हमने डाल दिया। ये भी गलत कहा उन्होंने। जब 18 की हड़ताल हुई और हम लोगों ने निकाल के दिखाया उनको कि भाई 10,500 करोड़ रुपया हमारा ही डाला, तो हमें पैसा कहां से मिलेगा, हमको शेयर मार्केट में से पैसा कहां से मिलेगा। ये 17-15 साल में जब व्यवस्था ही नहीं बना पाए, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कहां पैसा। आप हमेशा देख लीजिए जो ऑडिट की रिपोर्ट जनरल की आ रही है, हर साल की आ रही है, विधानसभा में दाखिल होती है, और उसमें देखिए हर साल लिखा जाता है कि पेंशन का पैसा इन्होंने जमा नहीं किया, हमारा जो अंश है वो जमा नहीं करते, अपने विकास कार्यों में लगा लेते हैं। तो 10,500 करोड़ रुपया इन्होंने डाले नहीं था, हमारा बहुत बड़ा अमाउंट होता है हमारा, तो वो इन्होंने अभी 5,000 करोड़ उसमें डाला। जब 18 की हड़ताल हुई उसके बाद भी आज तक नहीं डाला। तो ये स्थितियां हैं, तो इनको कौन बर्दाश्त करेगा। तो ये स्थितियों में जब हम लोगों ने इनसे बात की, इनके IASओ से बात की, सबसे बात की, उन कमेटियों में रहा, उसके बाद 18 में मैं और अवनीश अवस्थी जी, मैं नाम ले रहा हूं, दोनों लोगों को अनुचित पांडे जी ने दिल्ली भेजा PFRDA। वहां हम लोग गए, वहां सारा बात बताई कि भाई इतना नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने बहाल तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 10 की जगह 14% हमारा सरकार का अंश कर दिया। वो उसी टाइम हुआ, 18 का आदेश है, वो आप देख लीजिए, वो हम लोग करा के लाए थे वहां से, लेकिन उससे भी कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था ही खराब थी पूरी की पूरी। तब हम लोगों ने मांग की कि नहीं साहब, ये हमें नहीं चाहिए, आप सारा का सारा पैसा ले जाइए, शेयर मार्केट में लगाइए, जहां भी ले जाना लगाइए, हमको एक निश्चित पेंशन दीजिए। हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय नहीं जानता शेयर मार्केट खेलना, ये खेल आप लोग खेलिए, अपने IASओ को लगाइए, इसको लगाना लगाइए, लेकिन हम लोग उस खेल को नहीं खेलेंगे। तो ये स्थितियां बनी, इसके कारण सब समस्याएं हमारे सामने। हम कहीं नहीं कह रहे हमारा 10% कट रहा है, हम कटवाने को तैयार है, आप 14% डाल रहे हैं, आप डालते रहिए समय से। वो एक 24% के हमने आंकड़े सरकार को दिए हैं और इनको भी दिए हैं। अभी जो IAS और पुराने सीनियर IAS बैठे अखिलेश जी के साथ में, उनको भी हमने दिए हैं, और हमने समझाया है कि भाई अगर 8% भी इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हमारा 28 साल में वो पैसा हमको मिलने लगेगा जो पेंशन के बराबर है। ये लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे काम, ये शेयर मार्केट में लगाने का काम वो करें और हमको दें। तो ये सारी बातें हुई हैं। हम समझते हैं कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने पूरे देश में इस पर चर्चा करके और इसको हल निकाला है और उस पर आज चर्चा शुरू हुई है, तो ये जीत है कर्मचारियों की, शिक्षकों की, और वो निश्चित रूप से उसको बहुत प्लस में लेंगे कि भाई कम से कम किसी राष्ट्रीय पार्टी ने दोस्तों मंथन किया, बात किया। हम तो सर सारी पार्टियों से बात कर रहे हैं, हम 5 साल से इनसे ही बात कर रहे हैं। जब इन्होंने नहीं सुनी तब उनके पास गए, तो हम तो वहां हर जगह जाएंगे जहां पर कर्मचारी संगठन जाएंगे, जहां पर कि उनकी बात सुनी जाएगी, और जो लेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो लोग करें। ठीक है। शशि मिश्रा जी, जब ये नई पेंशन को हटाकर पुरानी पेंशन, माफ कीजिए, पुरानी पेंशन को हटाकर नई पेंशन जब लाई गई, उसके बाद लोगों को लगा शायद इससे हमें फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सरकार जब भी कोई कदम उठाती तो लोगों को लगता है हमारे हित में ये योजना लाई गई है, इसका हमें और ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को अब ये यकीन तो हो गया है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो ज्यादा बेहतर थी। शशि जी, शशि जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। आवाज आ रही है भाई साहब? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कही। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के लाखों लाख कर्मचारियों की तरफ से। ये ज्वलंत मुद्दा आपने बहस में लाकर आम कर्मचारियों के जो कंफ्यूजन था उसको दूर करने का प्रयास किया। शुक्रिया भाई साहब। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने ये मांग की है कि सब लोग, आप पेंशन बहाली करना चाहते हैं तो आप अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दा लेके आइए। निश्चित रूप से अखिलेश जी ने ये मुद्दा लाए, लेकिन इसके पूर्व कि जितनी सरकारें रही, चाहे वो बीएसपी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, इन मुद्दों पर बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया, लेकिन किन्हीं भी सरकार ने हम कर्मचारियों के इस ज्वलंत मुद्दे का समाधान करने का प्रयास नहीं किया। इस चुनाव के दौरान ये मुद्दा उछालकर कहना कि हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे, हमारा कर्मचारी इन पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये मैं साफ बता दूं, कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं है, स्वतंत्र है, और उसका हानि लाभ सब देख रहा है कि चुनावी स्टंट हो भी सकती है, लेकिन ये अच्छी चीज है
इन्होंने ये पहल की। लेकिन हम सारे राजनीतिक दलों से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सभी लोग अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में लाएं, ताकि हम लोग बिल्कुल। हर किशोर जी, ठीक है सर, हर किशोर जी, क्या विश्वास कैसे करें, क्योंकि बहुत आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो 2005 से सरकारें हैं वो निजी कंपनियों में निवेश कर चुकी हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और जो पैसा होता है मैच्योरिटी के पहले वापस लेने पर कंपनियां अपनी शर्तों से कटौती भी करती हैं, उसकी भरपाई कैसे करेगी अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं? मैंने अभी आपसे कहा कि 4 महीनों से इस पे काम चल रहा है। सीनियर आईएएस बैठे हैं, फाइनेंस के लोग बैठे हैं, पेंशन निदेशालय के रिटायर्ड लोग बैठे हैं, और सब लोगों ने बैठ के, क्योंकि हम भी उसी में थे, तो हम लोगों ने, मैं भी राज्य कर्मचारी संघ परिषद का प्रदेश का ये सारे आंदोलन कराने में सहयोगी रहा हूं। अब 80 जी भी बैठे, ये भी रहे हैं, तो सब लोगों ने, हम लोगों ने उसको देखा है निकट से, तो हम लोगों ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है उसमें, और हम समझते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें। पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, या हम कहेंगे प्रदेश के एक्स मिनिस्टर ने, एक्स चीफ मिनिस्टर ने इंटरेस्ट लिया है, तो जिसमें सब लोग हैं, तो निश्चित रूप से इसका हल निकाल के हम लोग काम कर सकते हैं। इस पे विश्वास करना इसलिए चाहिए कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने इतने लंबे समय के बाद में इस पे कहा है, और हमारे पास कोई चारा नहीं है विश्वास करने के अलावा। जैसा पहले सुभाषिनी अली जी ने भी कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप विश्वास न करें, क्योंकि अगला आपको सरकार फिर देगी नहीं जनता। जनता बहुत जागरूक है, अगर आपने ठीक से ठोंक बजाकर बोला है तो उसको आपको करना ही पड़ेगा, यह भी तय है। ठीक है, धनंजय जी आपके पास आएंगे। अब विश्वास वाली बात सामने आ रही कि विश्वास कैसे किया जाए, तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, विकल्प ही नहीं है। नहीं, जहां तक विकल्प का मामला है, तो ये मुद्दा चूंकि कर्मचारियों के साथ है, वो दूर नहीं होगी, अपने मुद्दे उठाता रहेगा, और घोषणा पत्र में आने से कर्मचारियों में जागृति आई है। कोई दो राय नहीं कि 20-28 लाख कर्मचारी है, अगर उसने अपने वो कर्मचारी मान लिया तो ये मुद्दा पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? अब विश्वास कैसे करेगा? पहली बात तो देखिए, भाजपा के लोग प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप सारे लोगों को पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आश्रित पेंशन, नेताओं को पेंशन, सबको पेंशन जायज है, सिर्फ कर्मचारियों का पेंशन आप लोगों ने समाप्त किया। ये भूल हुई है अटल बिहारी वाजपेयी से। पहला निवेदन है कि आप लोग इस भूल को स्वीकार करें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी स्वीकार कर रही थी। दूसरी बात, इस मुद्दे ने हमारे अंदर चेतना लाई, अब हम लोग को निर्णय करेंगे। अब विश्वास क्यों हो रहा है? क्योंकि धनंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपना फोन अनम्यूट कर दें। धनंजय जी घोषणा करा रहे हैं, तो कर्मचारियों को ये लग रहा है कि भाई हो सकता है ये चुनावी मुद्दा हो जी। अगर उनको वास्तव में इस पे काम करना है, तो कर्मचारी संगठन, राज्य परिषद जो एक बड़ा संगठन है, उसके नेता सुरेश रावत जी हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ एक वर्कआउट करके घोषणा करें, तब जाकर कर्मचारी कहीं विश्वास करेगा और उनको वोट करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो जैसे माना गया था कि अब इन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने लिख दिया था, इन्होंने कह दिया, लेकिन ये मुद्दा अब कर्मचारियों के जेहन में खड़ा है और इससे चुनाव प्रभावित होगा। अगर अखिलेश जी विश्वास क्रिएट कर जाएंगे तो उनकी सरकार बनने में कोई दो राय नहीं। ठीक है भूपेश जी, अब जैसा कि अभी धनंजय जी ने कहा कि जो भूल हुई उसे मान लेना चाहिए। जो भूल हुई केंद्र सरकार जिस वक्त थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो एक भूल के तौर पर मानने की एक कोशिश की गई थी, उस दिशा में शायद फायदा पहुंचेगा, लेकिन वो फायदा लोगों को नहीं पहुंच रहा है। अब सभी राज्य सरकारों को ये जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर देना चाहिए, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। क्या इस दिशा में काम करेगी केंद्र सरकार, या जो बाकी राज्य सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो? निश्चित तौर पर ये केवल भाजपा की बात नहीं है। ये सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन ये आर्थिक सुधारों की पर जो चर्चाएं हैं 1991 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय से शुरू हुई थी, जब वो वित्त मंत्री थे। और उस समय 1991 में शुरू हुई थी ये चर्चाएं। मैं ये कह रहा हूँ, सर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, और वो उस समय कांग्रेस सरकार के समय से शुरू हुई थी।
जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय उस पर निर्णय लिया गया। और ये 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी तब ये निर्णय किया गया, इस प्रस्ताव पर कानून बना कि ये पेंशन, पुरानी पेंशन समाप्त की जाती। ये इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीजुली बात है। ये मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूं कि केवल उनकी कांग्रेस सरकार की बात है, और कांग्रेस सरकार का ही ये सुझाव था, कांग्रेस सरकार का ही प्रस्ताव था ये, जिस पर बीजेपी सरकार ने काम किया। तो इस पर निश्चित तौर पर यह बात सही है कि दोनों सरकारों ने इस पर निर्णय लिए थे। मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कर्मचारियों के लिए, केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता कि किस तरह और सांसद भूपेश जी, तो स्वागत करना चाहिए। अखिलेश यादव ने अगर ये ऐलान किया, उसको स्वागत भी करना चाहिए। किसी नेता ने सोचा तो इस दिशा में काम तो किया। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए स्वागत नहीं करता हूं। इस बात का स्वागत उसी चीज का करना चाहिए जिस पर भरोसा हो, क्योंकि भरोसा नहीं है इसलिए स्वागत नहीं किया जा सकता है। और मैं पूरे तौर पर इस बात को कहता हूं कि यह मुद्दा है, इस मुद्दे पर हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, निश्चित तौर पर हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इस पर बात करेंगे। लेकिन हम अखिलेश यादव सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम 2 बार देख चुके हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार, दोनों को देखा जा चुका है। अगर अखिलेश यादव जी उस समय इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद हमसे वार्ता करते, राज्य कर्मचारी परिषद से या किसी कर्मचारी संगठन से वार्ता करते, तो मैं समझता हूं कि शायद उनके मन में ये बात है वो, और ये चाहते हैं कि कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो। लेकिन उन्होंने किसी से इस संदर्भ में कोई वार्ता ही नहीं की, और अब जब वो सरकार से बाहर है तब वो कमेटी बनाकर बात करना और उसके बाद ये प्रस्ताव देना मुझे उचित नहीं लगता है। इसलिए मैं इस घोषणा का स्वागत नहीं कर सकता हूँ किसी भी स्थिति में, और मैं इस बात को जानता हूं कि यह किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि अगले सरकार आने जा रही है, जब सरकार ही नहीं आ रही है तो घोषणा का मतलब क्या है? ये तो जनता का विषय है कि सरकार किसकी आ रही है, वो किसको चुनती है। हालांकि जो ऐलान किया गया है उस पर कितना खरे उतरेंगे, क्या जनता उन पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी, जनता को चुनना है। लेकिन कुल मिलाकर इस ऐलान ने भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी बढ़ा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है। अब आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में इसका मुद्दा भी शामिल किया जाता है कि वो खुद अगर सत्ता में आती तो सरकार बनने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करती है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे एनपीएस वर्सेस ओपीएस। इसको लेकर रार शुरू हो गई जब से अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें 28 लाख कर्मचारी जो हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाता है उससे प्रभावित होंगे, और उनके अगर परिवारों को जोड़ दें तो एक संख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाती है। क्या इसका फर्क चुनाव में जब वोट डालने लोग जाएंगे उस पर नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही। और जाते जाते इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने मानवता की